ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। असम का एक गांव अर्धनारा से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक लड़का नौकरी करता था। वह उसी शहर में रहता था। जब उसे 2 महीने की छुट्टियां मिली तो वो अपने गांव जाने की सोचा। 2 दिन बाद वो सुबह ही निकल गया। वो हाईवे से ही चला जा रहा था। 18 घंटे होने को आए थे। तब वो हाईवे से निकलकर एक कच्ची सड़क पर आ गया। उसे 55 किलोमीटर और चलना था। 2 घंटे बाद जब वो गूगल मैप पर चेक किया तो 5 किलोमीटर और बचे थे। तभी गाड़ी के सामने एक लड़की के आने से तुरंत ब्रेक लगाकर बोला, मरना है क्या? लड़की बोली, नहीं, मुझे अर्धनारा जाना है। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? लड़का बोला, हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो छोड़ दूंगा। लड़की गाड़ी में बैठ गई। लड़के ने उस लड़की से नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोली, रश्मिका मंदाना। रश्मिका ने उस लड़के से नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, राहुल पटेल। राहुल ने रश्मिका से पूछा, अर्धनारा क्यों जा रही हो? रश्मिका बोली, मेरी एक अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए। राहुल ने पूछा, क्या है तुम्हारी अधूरी इच्छा? लड़की बोली, लो गाँव आ गया, अब मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। राहुल रश्मिका से बोला, पर गाँव से बाहर ही क्यों? राहुल ने रश्मिका से बोला, मेरे घर चलो, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं पर ड्रॉप कर दूंगा। रश्मिका ने राहुल से बोला, नहीं थैंक्स, मैं यहीं से अपने घर चल जाऊंगी, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है। तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए, रात के 2 बज रहे हैं। यह गांव में भूत पिशाच घूमते हैं। राहुल ने रश्मिका से बोला, मैं नहीं मानता भूत पिशाच को। रश्मिका बोली राहुल से, तुम्हें नहीं पता है जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। रश्मिका को ड्रॉप करने के बाद राहुल अपने घर जाने लगा। जब वो घर पहुँचा तब रात के 3 बज रहे थे। घर में आते साथ ही वो सो गया। सुबह जब वो उठा तब वो अपनी माँ से पूछा, क्या गांव की कच्ची रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं? माँ ने राहुल से बोला, हाँ, वो रोड श्रापित है, इसीलिए गांव वाले उस रोड का इस्तेमाल नहीं करते। राहुल ने अपनी माँ से बोला, मैं विश्वास नहीं करता इन सब चीज़ों में। राहुल ने अपनी माँ से बोला, क्या गांव के बाहर कोई ऐसा घर है जिसमें कोई रहता हो? माँ ने राहुल से बोला, नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जो गांव के बाहर हो और कोई रहता हो। राहुल ने अपनी माँ से बोला, जब मैं रात को घर आ रहा था तब मैंने एक लड़की को लिफ्ट दिया था। माँ ने राहुल से बोला, क्या नाम था उसका? राहुल ने अपनी माँ से बोला, रश्मिका नाम था उसका। माँ ने घबरा कर पूछा, क्या तुमने लिफ्ट दिया था? राहुल ने बोला, हाँ, मैंने दिया था, पर क्या हुआ? माँ अपने चेहरे से डर छुपाकर बोली, कुछ नहीं। राहुल ने पूछा, पूरी स्टोरी क्या है? माँ ने बोला, कुछ नहीं, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, आओ खाना खा लो। राहुल खाना खाकर गांव में निकल गया। उसे पता चला कि गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है। वो बूढ़ी औरत के पास जाके पूछा, ये गांव के बाहर कच्ची सड़क वाली रोड पर आए दिन हादसा क्यों होते रहते हैं? बूढ़ी औरत ने बोला, ऐसे ही, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम तो 2 दिन के मेहमान हो, हमें इस गाँव में रहना है। राहुल की जिद करने पर बूढ़ी औरत ने बताया, लगभग 1 महीने पहले कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होते थे। काफ़ी अच्छा टूरिज्म वाला गांव था ये। एक बार टूरिज्म से आई हुई एक लड़की रश्मिका मंदाना का एक्सीडेंट हो गया था उस रोड पर। वो बहुत चिल्लाई, लेकिन गांव वालों ने उनकी हेल्प नहीं की और वो तड़प तड़प कर मर गई। तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भड़क रही है। जो भी इस रोड से जाता है उसको वो मार देती है। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। राहुल उन बूढ़ी दादी का पैर छूकर घर से निकल गया। उस कच्ची सड़क की तरफ जाते जाते उसने सोचा, मैं भी तो उस कच्ची सड़क से आया था, उसने मुझे क्यों नहीं कुछ किया? यही सवाल उसके मन में खाया जा रहा था। राहुल ने सोचा, फिर से मैं उसी कच्ची सड़क से होकर जाता हूँ। माँ से उसने बोला, मैं जा रहा हूँ। माँ ने बोला, नहीं, 2 महीने की छुट्टी है, तुम यहीं पर रहो, मुझे पता है तुम उस कच्ची सड़क पे जाने की सोच रहे हो, चलो चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। राहुल ने खाना खाया और सोने चला गया। रात को 1 बजे शांति से वो उठा और गाड़ी निकाल कर उसी कच्ची सड़क पर जाने लगा। उसी जगह पर रुका जहाँ पे उसने कल रात को रश्मिका को छोड़ा था। वो उसी रास्ते जाने लगा जिस रास्ते में रश्मिका कल जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई पड़ा। जब वो उस घर के अंदर गया, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि